अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में हमने हुरूफ शमसिया के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ कमरिया के बारे में, यानी जिसे हम मून लेटर्स कहते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हुरूफ कमरिया कौन से हैं और उसको कुरान मजीद के अंदर कैसे पढ़ा जाता है, वो तरीका क्या है। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली क्लास जो कि हुरूफ शमसिया की थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो यहां पर आई का बटन देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देख लें। जब आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके जो है आज की क्लास आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जो है पूरा देख लें। तो चलते अपने कायदे की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया है कि उसमें हमने बताया था कि मारिफा और नकीरा को कैसे पहचाना जाता है, यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को कैसे पहचाना जाता है। तो मैंने बताया था कि जो मारिफा होता है वो तनवीन से खाली होता है और जो नकीरा होता है वो अलिफ लाम से खाली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक लफ्ज लिखूं, जैसे मैंने लिखा मस्जिदुन, ठीक है, तो ये मस्जिदुन जो है यहां पर ये नकीरा लफ्ज है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नकीरा है? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गई, तनवीन आ गई, तो ये नकीरा है, ये कॉमन नाउन है। अब इसको प्रॉपर बनाना है, इसको हमने खास बनाना है, मारिफा बनाना है। तो मारिफा बनाने का कायदा क्या है? जब अलिफ लाम बराए तारीफ किसी नकीरा लफ्ज पर आ जाता है तो उसकी तनवीन हटकर एक हरकत रह जाती है। तो अब देखिए, जब हम इस पर अलिफ लाम को दाखिल करेंगे तो अब ये तनवीन नहीं आएगी, ठीक है, तो यहां पर एक हरकत रह जाएगी। तो अब तनवीन के बदले यहां पर पेश आएगा, तो मस्जिदुन से बन जाएगा अल मस्जिदु। अब यहां पर दूसरी मिसाल, जैसे बाइतुन है, बाइतुन है ना, तो यहां पर तुन है, बाइतुन। तो जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम को दाखिल करेंगे तो तनवीन हटकर एक हरकत रह जाएगी, तो ये बाइतुन से क्या बनेगा, अल बाइतु। अब ये अलिफ लाम की वजह से खास बन गया, प्रॉपर बन गया। तो इतना याद रखें, जब अलिफ लाम आएगा किसी लफ्ज पे तो वहां तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन आएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा। ये समझे कि इनको आपस में दुश्मनी है, ये नहीं आते हैं। जब अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं आती, जब तनवीन आती है तो अलिफ लाम नहीं आता। इतना याद रखें, तनवीन आती है तो नकिरा पर आती है, आम पर आती है, कॉमन नाउन पर आती है, और मारिफा जो होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम आता है, जो खास होता है उसके ऊपर अलिफ लाम आता है। इतना जहन में रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में भी मिसालों के साथ आपको समझा लिया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने कायदे की तरफ, जो कि है हुरूफ कमरिया का। लेकिन कायदा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हुरूफ कमरिया के हुरूफ को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेन काम जो इसके अंदर करता है वो है हुरूफ। जब आपको हुरूफ याद होंगे तभी आप कायदे को समझ पाओगे और मिसालों के अंदर उसको अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले मैं यहां पर जो है उन हुरूफ को लिख लेता हूं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। उसके बाद जो है मैं कायदे के साथ आपको मिसालें भी समझाता हूं। तो अब जो मैंने यहां पर हुरूफ कमरिया के ये 14 हुरूफ लिखे, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। सबसे पहले मैं इनको पढ़ता हूं, हमजा, बा, जीम, हा, खौ, आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। तो ये 14 हुरूफ जो है ये हुरूफ कमरिया के हैं। इनको आप अपने जहन में रखें, इसको अपनी कॉपी पर नोट करें और सामने रखें, क्योंकि जो हम अब कायदा पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इनका बहुत बड़ा दखल है, इस्तेमाल यही होने वाले हैं, और मिसालों के अंदर भी और कायदों के अंदर भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन हुरूफ को अच्छे से लिख लें। तो अब आपने इन हुरूफ को लिखा होगा, अब इन हुरूफ को जहन में रखें और सामने रखें। मैंने ये 14 हुरूफ जो आपको लिखवाए, तो ये हुरूफ जो है ना, अगर ये अलिफ लाम के बाद आएंगे कुरान के अंदर कहीं पर भी, अगर ये अलिफ लाम के बाद आएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर हुरूफ कमरिया के हुरूफ अलिफ लाम के बाद आएंगे ना, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि उनके ऊपर तजदीद नहीं होगी। ये बात तयशुदा है कि उनके ऊपर तजदीद नहीं होगी। कौन से हुरूफ की बात कर रहा हूं? जो ये वाले हुरूफ है। अगर अलिफ लाम के बाद आएंगे ना ये वाले हुरूफ, कौन से जो अभी हमने लिखे 14 हुरूफ हुरूफ कमरिया के, उनके ऊपर तजदीद नहीं होगी, उनके ऊपर कोई और हरकत होगी लेकिन तजदीद नहीं होगी। इतना जहन में रखेंगे। और हुरूफ शमसिया के अंदर
उधर क्या है कि अगर अलिफ लाम के बाद वहां पर हुरूफ शमसिया के आएंगे तो उनके ऊपर तजदीद होती है। हुरूफ शमसिया के अंदर तजदीद होती है और हुरूफ कमरिया के अंदर तजदीद नहीं होती। तो ये बात आप जहन में रखिए, ठीक है। तो अब आपने इन हुरूफ को लिखा। सबसे पहले अब मैं यहां पर आपको कायदा बता देता हूं, आसान तरीके से पॉइंट्स में बताऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करें। लेकिन फिर से बताता हूं, जो ये हुरूफ अभी आपने लिखे इनको आप जहन में रखें और सामने रखें। इनको सामने रखते ही जो ये मिसाल आप समझ पाएंगे। सबसे पहले ये कायदा आप लिखे हुरूफ कामरिया का, अपनी कॉपी पर नोट करें। कायदा है, जब कोई भी इस्म नकिरा जो कि हुरूफ कमरी से शुरू हो उसके ऊपर अगर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को हम साकिन करके पढ़ेंगे और अलिफ जो होगा वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा, यानी वो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इस कायदे को आपने लिखा होगा, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। कायदा बता रहा है कि जब कोई भी इस्म नकिरा हो वो अगर शुरू हो हुरूफ कमरिया से और अगर उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को हम साकिन पढ़ेंगे, लाम को हम साकिन पढ़ेंगे और अलिफ जो होगा वो कैसे पढ़ा जाएगा, वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा, यानी वो लिखा तो जाएगा वहां पर लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। अब मैं यहां पर मिसाल ले लेता हूं। हमने पहले क्या लेनी है, कौन सी, कायदे ने क्या बताया, पहला पॉइंट कि जब कोई इस्म नकिरा हो, कोई भी इस्म नकिरा हो, कायदे को जहन में रखें। कायदे ने बताया जब कोई भी इस्म नकिरा हो तो हम यहां पर नकिरा लफ्ज लेते हैं, मीम सीन जीम दाल मस्जिदुन, ठीक है। ये नकिरा है ना, कैसे मालूम पड़ेगा ये नकिरा है, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, ठीक है। तो ये नकिरा है। पहला पॉइंट कायदे का कि कोई भी इसमें नकिरा हो, कोई भी इसमें नकिरा है यहां पर और वो शुरू हो हुरूफ कमरिया से, तो मीम जो है ना, मीम हुरूफ कमरिया में से है। हो गए 2 पॉइंट्स, चलो ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स में आप कायदे को समझने की कोशिश करें, पॉइंट्स याद रहेंगे फिर आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो हो गया इसे शुरू। फिर बताया कायदे ने तीसरा पॉइंट कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाएगी तो लाम को साकिन पढ़ेंगे। तो जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम लाएंगे, तीसरा पॉइंट, तो अब लाम को साकिन पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, अलिफ लाम आएगी तो लाम को साकिन पढ़ना है। लेकिन आपको वहां से पता है कि जब अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं आती, जब तनवीन आती है तो अलिफ लाम नहीं आता। तो जब इसके ऊपर अलिफ लाम आ गया तो अब तनवीन हट जाएगी, एक हरकत रह जाएगी, तो ये बनेगा अल मस्जिदु, ठीक है। तो ये मारिफा बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो अब आप देखिए लाम को हमने कैसे पढ़ना है, इसके अंदर साकिन पढ़ना है। तो देख सकते हैं अल मस्जिदु, तो हम कैसे पढ़ते हैं, अलिफ लाम जबर अल, लाम को क्या पढ़ते हैं, साकिन पढ़ते हैं, अल मस्जिदु। तो हमने इसके अंदर अलिफ को भी पढ़ा, लाम को भी पढ़ा, मीम को भी, सीन को भी, जीम को भी, दाल को भी, हमने इन सब हुरूफ को यहां पर पढ़ा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये कायदा था। उसके बाद कायदे ने बताया चौथा पॉइंट कि जो अलिफ होगा वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि वो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा जबकि उससे पहले कोई हरफ हो, कोई लफ्ज हो, ठीक है। जबकि उससे पहले कोई हरफ हो, कोई लफ्ज हो, तब क्या होगा, तब अलिफ को लिखा जाएगा वहां पर लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। ये किसका कायदा है, हुरूफ कमरिया का कायदा है, ठीक है। तो अब यहां पर हम यहां पर कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा मिन, लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने यहां पर मिन लिखा ना, तो अब मिन है तो यहां पर अब पेश नहीं आएगा क्योंकि अब यहां पर ये मजरूर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मिन जो है ये हुरूफ जार में से है। अभी आप इस पर ध्यान ना दें, ये जेर बन जाती है, यहां पर जबर बन जाता है। आप अपने कायदे की तरफ फोकस करें कि हमारा कायदा जो है वो कमरिया का है, उसके अंदर अलिफ लाम इस्तेमाल होता है। तो अभी आप अलिफ लाम पर ध्यान दें, इन एराब पर आप ध्यान न दें। अभी ये दूसरी बहस है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे क्लासों में जानेंगे। तो आगे ना मिन, तो जो चौथा पॉइंट बताया कायदे ने कि अलिफ हमजतुल वस्ल हो जाएगा, यानी लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये समझें आप, क्योंकि इसके बाद जो है मिसालें चलेंगी, क्योंकि जब यहां पर आप इस कायदे को समझेंगे फिर इंशाल्लाह मिसालें होंगी, उनमें जो है आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए अलिफ है ना, तो इससे पहले क्या आया, मिन आया ना। तो अब हमने क्या कायदे में पढ़ा कि अलिफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिनल मस्जिद। अब हमने नून को क्या बराह रास्त लाम के साथ मिलाया, तो अलिफ को क्या किया, हमने अलिफ को नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा इसको, मिनल मस्जिद। मीम नून लाम, अलिफ लिखा गया वहां पर लेकिन ये नहीं पढ़ा गया, ये साइलेंट हो गया, इसका वॉल्यूम फुल डाउन हो गया, तो ये पढ़ने में नहीं आया। इसी को कहते हैं ये हमजतुल वस्ल हो गया। तब एक शर्त पे, तब ये हो जाएगा जब उससे पहले कोई आएगा, जब अलिफ लाम से पहले आएगा। अगर इससे पहले नहीं आएगा तो हम अलिफ से इसको शुरू करेंगे, अल मस्जिदु, ठीक है। लेकिन अगर आएगा कोई हरफ तो मिनल मस्जिदी। तो अभी इंशाल्लाह कुरानी मिसालों को भी देखेंगे, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करिए, मैं कायदे को आपको जहन में जो है बिठा रहा हूं। तो अब एक दूसरी मिसाल यहां पर ले लेते हैं फिर से, ठीक है। फिर से ले लेते हैं कायदे को, मैं अभी कायदे को आपके जहन में ला रहा हूं। ये
कायदे ने बताया कि जब कोई भी इसमें नकिरा हो, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी इसमें नकिरा, हम लेंगे बा या ता, बाइतुन, ठीक है, यह है ना इसमें नकिरा, ठीक है। जब कोई भी इसमें नकिरा हो तो वो शुरू हो हुरूफ कमरी से। अब देखिए बा जो है ना, बा हुरूफ कमरिया का हुरूफ है ना, तो हो गया इससे शुरू। आगे 2 पॉइंट्स, उसके बाद बताया कायदे ने कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को साकिन पढ़ेंगे। तो जब इसके ऊपर हम अलिफ लाम को दाखिल करेंगे तो सबसे पहले ये तनवीन तो हट जाएगी, ये पता है आपको। तो अलिफ लाम आ गई ना, तो अब इसको क्या करेंगे, तो लाम को साकिन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अल बैतु, तो हमने अलिफ को भी पढ़ा, लाम को भी पढ़ा, बा को भी, या को भी, ता को भी, हमने सबों को पढ़ा। लाम को साकिन बनाया ना, लाम साकिन तभी बनेगा जब उससे पहले हरफ को पढ़ा जाएगा। तो हमजा लाम जबर अल, तो लाम साकिन बन गया ना, यही कायदे ने भी बताया। उसके बाद कायदे ने बताया कि अलिफ जो होगा वहां पर, इस अलिफ की बात, जो अलिफ होगा वहां पर वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा। क्या मतलब कि वो लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा जब उससे पहले कोई हो। शर्त यह है कि उससे पहले कोई होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। मैं कुरान में भी आपको मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी आप कायदे को समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए अलिफ है ना यहां पर, इससे पहले हम लिखेंगे मिन, ठीक है। तो यहां पर हमने मिन लिखा, अब यहां पर जेर आएगी क्योंकि हुरूफ जार में से आया। तो अब देखिए यहां पर, अब जब हम इसको पढ़ते हैं मिनल बैती, मिनल, अब नून को हम लाम के साथ मिलाते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ा हमने। अब अलिफ जो है वो साइलेंट हो गया, अलिफ लिखा जाएगा वहां पर लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों, जब उससे पहले कोई आया ना, उससे पहले मिन, तो हमने पढ़ा मिनल बैती, तो अलिफ को नहीं पढ़ा, लिखा जाएगा, उधर ही रहने, इसको वहीं रहने देंगे लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा मिनल बैती। लेकिन अगर पहले कुछ ना हो अलिफ लाम से तो हो जाएगा अल बैतु, तो अलिफ से शुरू करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो है यहां पर हम कुरानी मिसालों को ले लेते हैं, और सबसे पहले जो हम मिसाल ले लेते हैं सूरह नसर के अंदर। मैं पहले उस मिसाल को यहां पे लिख लेता हूं, उसको समझाता हूं। अब सूरह नसर की जो हम पहली आयत करीमा पढ़ते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो अब यहां पर देखिए मैं यहां पर लिखूंगा फतहुन, क्या लिखूंगा, फतहुन, ठीक है, लिखा ना मैंने। तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह है ना, उसकी मिसाल ले रहा हूं, कुरानी मिसाल है। तो फतहुन है ना, वहां पर सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, ये सबसे पहले नकिरा लफ्ज़ है। कैसे, क्योंकि उसके ऊपर तनवीन है, ठीक है। अब शुरू किससे हो रहा है, फा से शुरू हो रहा है, और फा जो है ये भी हुरूफ कमरिया का हुरूफ है। कायदे ने बताया जब कोई इसमें नकिरा हो, वो शुरू हो हुरूफ कमरी से, तो उसके ऊपर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को क्या करेंगे, साकिन करेंगे। तो जब हम यहाँ पर अलिफ लाम को ऐसे दाखिल करते हैं ना, तो यहाँ पर तनवीन हट जाती है, ये आपको पता है। जब अलिफ लाम आता है तो तनवीन हट जाती है। तो अब बन गया ये अल फतह, तो लाम को हमने क्या पढ़ा, साकिन पढ़ा, अब ये बना अल फतह। जब हम इसको अलिफ से पढ़ते हैं ना तो बनेगा अल फतह, अल फतह। अलिफ को पढ़ा, लाम को पढ़ा, फा को पढ़ा, ता को पढ़ा, हा को पढ़ा, सभी हुरूफ को पढ़ा। लेकिन उसके बाद कायदे ने जो लास्ट वाला पॉइंट बताया कि अलिफ जो होगा वहां पर वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा। यानी क्या मतलब, उसको लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो कैसे, अब हम अलिफ लाम से पहले हुरूफ कोई हरफ लाते हैं जो कि कुरान के अंदर है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो हम यहाँ पर वाव जबर वा को लाते हैं ना। आप जो यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं इसके अंदर, कुरान की तस्वीर, इसमें देखें वाव है ना, वाव के बाद अलिफ है, लाम है, फा है, ता है, हा है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो वाव को किसके साथ मिलाया, लाम के साथ, अलिफ को नहीं पढ़ा। अलिफ को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमजतुल वस्ल हो गया, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ, अगर वाव ना हो तो अलिफ से शुरू करना हो तो अलिफ से ही शुरू करेंगे। मैं इसकी मिसाल भी अभी आपको दूंगा। तो अभी पहले ये आया ना वाव, तो हम क्या पढ़ते हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, वल फतह, तो वाव को लाम के साथ मिलाते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। तो यही है कायदा। तो सबसे पहले अब यहां पर आप देखें, दूसरी मिसाल में लेता हूं, सूरह कारिया के अंदर पहली आयत करीमा के अंदर, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे अल कारिअतु पढ़ते हैं ना। तो हम वो शुरू किससे होता है, अलिफ से शुरू होता है। तो वहां पर हम अलिफ को पढ़ते हैं, लाम को, कौफ को, अलिफ को, रा को, आइन को, ता को, ठीक है, सभी हुरूफ को पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, अल कारिअतु, अल कारिअतु, तो हम अल कारिअतु पढ़ते हैं ना, अल कारिअतु पढ़ते हैं, अलिफ को भी पढ़ते हैं क्योंकि वो शुरू होता है अलिफ से, उससे पहले कोई है ही नहीं, तो उसको हमजतुल वस्ल मत बनाएंगे हम। हमजतुल वस्ल तब होगा जब वो बीच में आएगा, जब उस गुंजाइश हो कि पहले कोई हम लाए उससे।
हमने कुरान के अंदर जब ये सूरा शुरू होता है ये अलिफ से शुरू होता है, तो इससे पहले कोई हरफ है ही नहीं, ना लफ्ज है कोई, तो इसको क्या करेंगे, अलिफ से ही पढ़ना है यहां पर, अल क़ारिअतु। लेकिन कायदा है हुरूफ कमरी का, जब कोई इसमें नकिरा हो, तो अब यहां पर जो है इसी के अंदर सूरह कारिया के अंदर ही जो हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे यहां पर जो लिखूंगा मैं पहले नकिरा लफ्ज क़ारिअतुन, ठीक है, मैंने लिखा क़ारिअतुन, तो ये क्या है, अभी ये नकिरा है। कैसे आपने समझा नकिरा है, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, ठीक है। अब कायदे ने बताया जब कोई इसमें नकिरा हो, तो ये इसमें नकिरा है, वो शुरू हो हुरूफ कमरी से, तो कौफ जो है वो हुरूफ कमरी का हरफ है, ठीक है, हो गया ना शुरू। तो फिर बताया कायदे ने कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो, तो जब अलिफ लाम दाखिल हो गई तो क्या होगा, लाम साकिन पढ़ा जाएगा, ठीक है, तनवीन हट जाएगी। तो अब ये बन गया प्रॉपर नाउन, बन गया खास, बन गया मारिफा, बन गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लाम को हम साकिन पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ते हैं, अल क़ारिअतु पढ़ते हैं ना। फिर हमने कायदे में पढ़ा लास्ट वाला पॉइंट कि अलिफ जो होगा वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब उससे पहले कोई हरफ आ जाएगा तो अलिफ वहां पर लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, जैसा आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होता है उस सूरे के अंदर, मीम अलिफ जबर मा, तो हम जब पढ़ते हैं अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, पहले हमने क्या किया, अल क़ारिअह, तो हमने सेम हुरूफ है ना, ये अल क़ारिअह पहले भी है, लेकिन हम वहां करते हैं अल क़ारिअतु मल क़ारिअह। आपने गौर किया, हमने पहले अलिफ को पढ़ा, लाम को पढ़ा, कौफ को पढ़ा, अलिफ को पढ़ा, रा को पढ़ा, आइन को पढ़ा, ता को पढ़ा, लेकिन फिर हमने क्या किया, मल क़ारिअह, तो हमने इस मीम को इस लाम के साथ मिलाया, इस अलिफ को नहीं पढ़ा। तो यही हुआ कि अलिफ से पहले अगर कोई आएगा हुरूफ कमरिया के अंदर, तो अलिफ जो है वो हमजतुल वस्ल हो जाएगा, यानी उसको लिखा तो जाएगा, उसको लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में वो नहीं आएगा। यही होता है हमजतुल वस्ल और यही कायदा है। मुझे उम्मीद है आपको ये कायदा समझ में आया होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मल क़ारिअतु मल क़ारिअतु। तो ठीक है, अब मैं यहां पर जो है आपको दूसरी मिसाल से समझाता हूं। तो अब जो मैं यहां पर जो मिसाल देने वाला हूं वो है सूरह माऊन के अंदर आयत नंबर 3 के अंदर। हम क्या पढ़ते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, पहले कायदे को जहन में लाइए, कायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कायदे को सामने रखें, हुरूफ को भी सामने रखें। मैंने पहले ही बताया, हुरूफ जब याद होंगे कायदा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कायदे ने हमें क्या बताया कि जब कोई इसमें नकिरा हो लेकिन वो शुरू किससे हो, हुरूफ कमरी से, तो हम यहां पर लिखेंगे हुरूफ कमरी से, हम लिखेंगे पहले इसमें नकिरा को। कैसे, हम लिखेंगे मिस्कीनुन, ठीक है, मिस्कीनुन, मिस्कीनुन, ठीक है, मैंने लिखा मिस्कीनुन, मिस्कीनुन। तो अब आपने जाना ये इसमें नकीरा है ना, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन है, समझ में आ गया, और शुरू हो रहा है मीम से, और मीम जो है ना, मीम हुरूफ कमरिया का हुरूफ है, ठीक है। तो अब ये मीम से शुरू हुआ, तो उसके बाद कायदे ने क्या बताया कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम आएगा तो लाम को साकिन करके पढ़ेंगे। तो अब हम जब इसके ऊपर अलिफ लाम को लाएंगे ना ऐसे, तो यहां पर सबसे पहले तनवीन तो हट जाएगी, तो अब हम इस लाम को साकिन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अल मिस्कीनु, अल मिस्कीनु, तो अलिफ को पढ़ा, लाम को पढ़ा, मीम को, सीन को, काफ को, या को, नून को पढ़ा ना, अल मिस्कीनु ऐसे पढ़ा। लेकिन अब सूरह माऊन के अंदर जब हम पढ़ते हैं वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, अला ताआमिल मिस्कीन, तो वहां अलिफ लाम से पहले क्या है, ताआम है, ताआमिल है ना, वहां पहले ताआम है, आपने देखा होगा, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं ताआम है। तो हम क्या पढ़ते हैं, अला ताआमिल मिस्कीन, तो यहां पर जेर आएगी, ठीक है। या भी अपना ध्यान दे इसकी तरफ, जेर क्यों आई, कैसे आई, वो दूसरी बहस है, कैसे जार मजरूर हो जाता है ये। तो ताआमिल मिस्कीन, तो अब यहां पर देखिए मीम को हमने लाम के साथ मिलाया, अब ये अलिफ नहीं पढ़ा गया। अलिफ क्यों नहीं पढ़ा गया, ये हमजतुल वस्ल हो गया, यानी ये लिखा गया वहां पर लेकिन पढ़ने में नहीं आया। तो हम कैसे पढ़ते हैं, ताआमिल मिस्कीन, ताआमिल मिस्कीन, जैसे हम करते हैं, जैसे अब देखें अल मग़दूबे, ठहरो, अल मग़दूबे, ऐसे है ना। सूरह फातिहा तो आप सब लोग पढ़ते होंगे नमाज में, जैसे पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबे अलैहिम, है ना, पढ़ते हैं ना। तो यहां पर देखिए अल मग़दूबे, ये कैसे है, अलिफ लाम के बाद मीम आया ना, और मीम हुरूफ कमरी के अंदर है, तो ये यहां पर हुरूफ कमरिया का है, हुरूफ यहां से शुरू हो रहा है, अल मग़दूबे। जब हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, गैरिल, थे वो गैरिल, गैरिल मग़दूबे, तो रॉ को हम इस लाम के साथ मिलाते हैं, इस अलिफ को हम वहां पर नहीं पढ़ते हैं, वरना क्या है, अगर पहले इसको अलिफ से ही पढ़ेंगे तो बढ़ेगा अल मग़दूबे,
अल मगदूब, ठीक है, अल मगदूब तो हो गया गैरिल मगदूब, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं ऐसे, क्योंकि ये सब चीज जो है कायदे पे डिपेंड करती है और हुरूफ पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखूंगा मैं कलामुन, कलामुन, ठीक है। कलामुन क्या है, ये सबसे पहले नकीरा है तनवीन की वजह से, और कौफ से शुरू हो रहा है तो ये हुरूफ कमरी के हुरूफ से शुरू हो रहा है। अब इसके ऊपर जब मैं अलिफ लाम को दाखिल करूंगा तो ये बनेगा अल कलामु, बन गया ना, अल कलामु। तो अब मैंने यहां पर लिखा ना कलामु, तो अब यहां पर अलिफ भी पढ़ा, लाम भी पढ़ा, कौफ भी, लाम भी, मीम भी, तो अब अलिफ लाम, अब अलिफ को जो है हमजतुल वस्ल हो जाएगा जब उससे पहले कोई आएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे हादल, ठीक है। अब जब हम बोलते हैं हादल कलम, ठीक है, हादल कलम, हादल, तो दाल को हम लाम के साथ मिलाते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, तो ये हो गया अलिफ जो है ये हमजतुल वस्ल हो गया, यानी लिखा गया लेकिन पढ़ने में नहीं आया। ये सारा जो है इसी पर डिपेंड करता है, हुरूफ याद होने चाहिए और कायदा जो है इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बस अब आप इतना याद रखें, जब अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी आ जाएगा, ठीक है, हुरूफ कमरिया के जो हुरूफ है वो याद होने चाहिए। अलिफ लाम के बाद जब हुरूफ कमरी के हुरूफ आएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम अलिफ को भी पढ़ेंगे, लाम को भी पढ़ेंगे साकिन करके, ठीक है। लेकिन अगर हुरूफ कमरी के अंदर अलिफ लाम से पहले क्या आ जाए, कोई भी हरफ आ जाए, तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा लेकिन लिखा जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। वहां से हुरूफ शमसिया के अंदर जो पिछली क्लास थी उसमें क्या था कि अगर अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसिया के हुरूफ आएंगे सबसे पहले उनके ऊपर तो तजदीद होगी, ठीक है। तो जब उससे अलिफ लाम से पहले कोई आएगा तो ना अलिफ को पढ़ेंगे ना लाम को पढ़ेंगे। हुरूफ शमसिया के अंदर क्या होता था, अगर अलिफ लाम से पहले कोई आता था तो ना अलिफ को पढ़ते थे ना लाम को पढ़ते थे। लेकिन हुरूफ कमरिया के अंदर क्या होता है, अलिफ लाम से पहले कोई आया तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। लेकिन हुरूफ शमसिया के अंदर अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, जबकि अलिफ लाम से पहले कोई आ जाए। अगर अलिफ से ही पढ़ेंगे तो हम पढ़ते थे अलिफ को, लाम को, सब उनको पढ़ते हैं हुरूफ कमरिया के अंदर। अगर अलिफ से पढ़ेंगे हुरूफ शमसिया के अंदर तो अलिफ को पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे और हुरूफ शमसिया को पढ़ेंगे। ये सारा जो है कायदा जो है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, मिसालों के साथ भी समझ में आया होगा। और भी जो मिसालें होंगी आप अब इन मिसालों को खुद ही देखें, कुरान के अंदर हुरूफ कमरिया को देखें कहां पर आता है, उससे पहले अलिफ लाम होगा, जैसे अल मगदूब है वगैरह, अल कलम है, ठीक है, नून वल कलम वमा यस्तुरून है ना, सूरह नून के अंदर है, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आप देख सकते हैं अलिफ लाम के बाद जब हुरूफ कमरिया आ जाए तो आप देखिए वहां पर अलिफ को भी पढ़ा जाता है, लाम को भी पढ़ा जाता है। लेकिन उससे पहले जब कोई होता है तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पिछले वाले हुरूफ को लाम के साथ मिलाया जाता है। ये तो था हुरूफ कमरिया के अंदर। और हुरूफ शमसिया के अंदर भी आपने देखा, जैसे अशम्स है, अशम्स अलिफ को शीन के साथ मिलाया हुरूफ शमसिया के अंदर, तो जब उससे पहले आता है सूरह शम्स के अंदर वशम्स वदुहाहा, तो वशम्स पढ़ता, वाव को शीन के साथ मिलाया, ना अलिफ को पढ़ा ना लाम को पढ़ा। तो ये सारा जो है हुरूफ को याद करने की वजह से समझ में आएगा और कायदे को जहन में रखने की वजह से आ जाएगा। इंशाअल्लाह आप इसको कुरान में इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ ना आए बार बार इस वीडियो को देखें और पिछली क्लास हुरूफ शमसिया को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले ये बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस और अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।